हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है आपका अनसुपरवाइज्ड बेस्ड लर्निंग। जब हमने लर्निंग के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था तो मैंने बताया था लर्निंग को हम ब्रॉडली टू पार्ट के अंदर क्लासीफाई करते हैं। वन इज सुपरवाइज एंड सेकंड वन इज अनसुपरवाइज। सुपरवाइज को हम देख चुके हैं, सुपरवाइज लर्निंग कैसे होती है, कैसे ट्रेन डेटा उस पर काम करते हैं। अब जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो आपका किससे रिलेटेड है, दैट इज अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग। क्लियर? तो एक बार थोड़े से कंसेप्ट जो हैं अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के वो हम थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, प्रीवियस टॉपिक्स जितने भी हम देख चुके हैं उसके अंदर हमने देखा कि हमें लेबल डेटा की ज़रूरत हम पड़ती है, लेबल डेटा हम यूज़ में लेते हैं, पर वो जो ट्रेनिंग होती है डेटा की वो जिस मॉडल के अंदर हम उसे लेके चलते हैं वो आपका सुपरवाइज मशीन लर्निंग क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। अनसुपरवाइज को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, तो इन पॉइंट्स को एक बार ध्यान से देखिए। As the name suggests, unsupervised learning is a machine learning technique in which model are not supervised using training data set. हमारे पास कोई ट्रेन डेटा सेट नहीं होगा। Instead, model itself find the hidden pattern and insight from the given data. हमारे पास जो पैटर्न है, हिडन पैटर्न्स हैं, उनके बेसिस पे खुद जो है मशीन अपने आप को ट्रेन जो है वो करती है। इट कैन बी कंपेयर टू द लर्निंग विच टेक प्लेस इन द ह्यूमन ब्रेन वाइल लर्निंग द न्यूज थिंग। जैसे सपोज करिए आप लोग पढ़ रहे हैं, आप लोग सीख रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग सीख रहे हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जब भी कोई नया टॉपिक उठाते हैं तो हमारा ब्रेन उन नई चीज़ों को लर्न करता है, मेमोराइज करता है, सीखता है उन सारी चीज़ों से। तो यहाँ पे जो लर्निंग प्रोसेस है ब्रेन का, ये लर्निंग प्रोसेस कैसा है आपका, अनसुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। तो हमारे ब्रेन का नई चीज़ों के लिए जो लर्निंग प्रोसेस है वो कैसा है, अनसुपरवाइज्ड है। तो यदि आप इसे एक टेक्निकल डेफिनेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो आप कैसे कर सकते हैं, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग इज द टाइप ऑफ मशीन लर्निंग इन विच मॉडल आर ट्रेन्ड यूजिंग अनलेबल्ड डेटा सेट एंड आर अलाउड टू एक्ट ऑन दैट डेटा विदाउट एनी सुपरविजन। डेटा किसी भी सुपरविजन में नहीं है, कोई भी सुपरवाइज डेटा जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है और हम अनसुपरवाइज वे के अंदर इस काम को कर रहे हैं। तो जो ह्यूमन लर्निंग प्रोसेस है वो आपका किस कैटेगरी क्लासिफिकेशन के अंदर आता है, आपका अनसुपरवाइज क्लासिफिकेशन के अंदर आता है। क्लियर? अनसुपरवाइज लर्निंग can't be directly applied to regression or classification problem because unlike supervised learning we have input data but no corresponding output data. The goal of unsupervised learning is to find the underlying structure of data set, group that data according to similarity and represent the data set as compare as in the compressed format. तो हमारे पास यहाँ पे अनसुपरवाइज मशीन लर्निंग के अंदर कोई भी लेबल डेटा जो है वो प्रेजेंट नहीं होगा। मशीन खुद डेटा से लर्न करने की कोशिश करेगी, अनलेबल डेटा से लर्न करने की कोशिश करेगी और उसके बेसिस पे आउटपुट जो है वो प्रोवाइड करवाती है। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। द अनसुपरवाइज learning algorithm is given an input data containing images of different type of cats and dog. The algorithm is never trained upon the given data set, which means it does not have any idea about the feature of the data set. The task of unsupervised learning algorithm is to identify the image feature of their own. Unsupervised learning algorithm will perform this task by clustering the image data set into the groups according to the similarity between इमेजेस। ओके, सपोज करिए हम अनसुपरवाइज बेस्ड मॉडल में यदि हम यहाँ पे कैट और डॉग्स की इमेज जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं, जैसा हमने सुपरवाइज में भी किया था, बट सुपरवाइज मशीन लर्निंग में हमने फीचर्स प्रोवाइड करवाए थे, ट्रेन डेटा प्रोवाइड करवाया था कि भाई ये फीचर्स हैं तो ये कैट है, ये है तो डॉग है। बट अब हमने सिर्फ इमेजेस उन्हें प्रोवाइड करवाई, इन इमेजेस के बेसिस पे डेटा जो दिया जा रहा है, अनलेबल डेटा जो दिया जा रहा है उसके बेसिस पे कैटेगराइज करके मशीन खुद को पहले ट्रेन करती है और उसके बाद वो आउटपुट प्रेडिक्शन जो है वो अपना स्टार्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये जो फिगर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनमें से यदि मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कैट है कौन सा डॉग है तो आप बता देंगे भाई ये डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी डॉग है, ये भी कैट है, ये भी कैट है। आपके माइंड ने जो प्रोसेस फॉलो किया वो अभी हाल फिलहाल सुपरवाइज था। क्यों? क्योंकि आपको पहले से उनके फीचर्स पता है। बट सपोज करिए यदि फीचर्स आपको पता नहीं होते तो आपका माइंड जो है लर्न करता, जिस भी सोर्स से करता, जैसे भी करता, कुछ इमेज क्लासिफिकेशन करता, कैटेगराइज करता और उसके बेसिस पे फाइनल आउटपुट जो है वो निकालता। तो ये जो क्लस्टरिंग है इमेजेस की, वो क्लस्टरिंग करके अनसुपरवाइज बेस्ड लर्निंग अपने आउटपुट वाली टास्क को परफॉर्म करती है।
नेक्स्ट आता है आपका वाई यूज़ अनसुपरवाइज लर्निंग। हमारे पास अनसुपरवाइज लर्निंग से जो रिजल्ट्स हैं वो क्या निकल रहे हैं, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ रही है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं जो आपके अनसुपरवाइज मॉडल को रिप्रेजेंट कर रही है। फर्स्ट पॉइंट इज अनसुपरवाइज लर्निंग इज हेल्पफुल ऑफ फाइंडिंग यूजफुल इंसाइट फ्रॉम द डेटा। जो हम उसको ट्रेन डेटा नहीं देंगे तो ये खुद ही अपने आप उस डेटा को क्लस्टर करके आइडेंटिफाई करेगी। अनसुपरवाइज लर्निंग इज मच सिमिलर टू ह्यूमन लर्निंग, बिकॉज जब भी हम कोई नई चीज़ सीखते हैं तो हम अपने एक्सपीरियंस से, हम अपने माइंड अप्लाई करके किसी प्रॉब्लम सॉल्विंग को सॉल्व करके किसी आउटकम तक पहुंचते हैं। अनसुपरवाइज लर्निंग वर्क्स ऑन अनलेबल और अनकैटेगराइज डेटा विच मेक अनसुपरवाइज लर्निंग मोर इम्पॉर्टेंट। इसलिए हमारे पास कैटेगराइज डेटा है तो उसके ऊपर तो हमारा मॉडल वर्क कर सकता है, इजीली हम उसे ट्रेन कर सकते हैं, बट एक अनकैटेगराइज और अनलेबल डेटा के लिए मॉडल को ट्रेन करना, उसे समझना, उसे जानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो यहाँ पे ये चीज़ अनसुपरवाइज लर्निंग के क्लासिफिकेशन में आती है। In real world, we do not always have input data with the corresponding output. So to solve such cases, we need unsupervised learning. यहाँ पे हमें unsupervised learning की जरूरत जो है वो पड़ती है। क्लियर? चलिए अब थोड़ा सा वर्किंग के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं कि किस तरीके से वर्किंग हो रही है आपकी। इस फिगर को एक बार ध्यान से देखिए। इस फिगर के अंदर सारी अनसुपरवाइज लर्निंग जो है वो आप लोगों को क्लियर हो जाएगी कैसे हो रही है। यहाँ पे देखिए हमने कुछ रॉ डेटा जो है वो प्रोवाइड करवाया है आपके मशीन को। हमने नहीं बताया इनमें से कौन सा कैट है, कौन सा डॉग है। दीज आर द इनपुट रॉ डेटा, अनलेबल्ड डेटा है जो आपकी मशीन को प्रोवाइड करवाया गया है। इस मशीन पे इंटरप्रिटेशन की टास्क जो है वो परफॉर्म हो रही है। कुछ एल्गोरिथम्स जो अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिथम्स हैं वो अप्लाई की गई हैं जो इमेज को क्लस्टरिंग करके, इमेज का क्लस्टरिकेशन के बाद जो है उस रिजल्ट को निकालेंगे और फाइनल ये चीज़ प्रोसेस होगी। और प्रोसेसिंग के बाद हम बता देंगे भाई इन 4 इमेजेस में दीज 2 इमेजेस रिप्रेजेंट द डॉग एंड दीज 2 इमेजेस रिप्रेजेंट द कैट। तो ये जो क्लस्टरिंग हुई, ये जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है, ये चीज़ किस बेसिस पे हो रही है? आपके अनसुपरवाइज लर्निंग क्लासिफिकेशन के बेसिस पे सारी चीज़ें यहाँ पे परफॉर्म की जा रही हैं। ठीक है, तो अनसुपरवाइज लर्निंग में क्या होता है आपका, जो भी इनपुट डेटा है, अनलेबल्ड डेटा है, उसका पहले इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट किया जाता है। इंटरप्रिटेशन फाइंड आउट करने के बाद क्लस्टरिंग एल्गोरिथम्स जो है वो क्लस्टरिंग अप्लाई करके फाइनल रिजल्ट, फाइनल आउटपुट जो है वो हमें प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे हमारे लिए अनसुपरवाइज लर्निंग एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो यहाँ पे प्ले कर रही है, इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बेसिस पे हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को जो है वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। और क्योंकि ये अनसुपरवाइज लर्निंग सेम वैसी है जैसा आपका एक ह्यूमन ब्रेन जो है वो वर्क परफॉर्म करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट द अनसुपरवाइज लर्निंग इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द वर्किंग एंड थिंकिंग पावर ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। क्लियर? अब इसके कुछ आगे की एल्गोरिथम्स हैं अनसुपरवाइज लर्निंग के आगे जो एल्गोरिथम है वो अपन अपकमिंग वीडियो लेक्चर्स के अंदर डिस्कस करते हैं। तो अब ये वीडियो लेक्चर मैं यहीं पे स्टॉप कर रहा हूँ। ये PDF जब मैं आपको शेयर करूँ तो इन पॉइंट्स को जो है वो आप अच्छे से ज़रूर एक बार पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा। उसके बाद कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।